हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जामिल इस्लामिया वैसे स्टूडेंट जो बी एल की लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जो क्वेश्चन पेपर है वो 2019 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर रखा है, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 150 तक का डिस्कशन किया जाएगा आंसर की के साथ, मतलब आंसर के साथ। और वही ये पेपर की बात करें तो इससे पहले मैंने 20, 21 और ये 19 फाइनल हो जाएगा। या तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं, बाकी जो वीडियो रिमेनिंग, वरना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अपडेट कर दी जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 76 से। कह रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन से 76 से 80, कह रहे हैं चूज दी वर्ड दैट मोस्ट नियरली अपोजिट, यानी कि ये एंटोनिम है। अपोजिट इन द, तो आपको अपोजिट बतानी या एंटोनिम कह लीजिए। सो 76 पे आ रहे हैं, कह रहे एक्सकोरिएट। 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, एक्लेम। कह रहे लैसिवियस। 7 का करेक्ट आंसर, 77 का करेक्ट आंसर होगा डैट इज डी, चेस्ट। प्रोटीन। 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, एमेच्योर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहे दी ऑबस्ट्रेपेरुअस। ऑबस्ट्रेपेरुअस होगा शायद। खैर मैं थोड़ा, अगर इनकेस मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप उसको माइंड मत करिएगा। इंपॉर्टेंट है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मैनेजेबल होगा, ऑबस्ट्रीपेरियस होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहे ऑब्सिक्वस। 80 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए होगा, ब्रुस्क। अब यहाँ से आते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे डायरेक्शन से ये कह रहा है चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे स्पेलिंग चूज़ करना कि कौन सा स्पेलिंग सही है। जैसे अगर 81 में अगर हम बात करें तो आप 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आया है वो दैट इज फर्स्ट है सर्सिलिजियस। 82 में बात करें ग्रेटिशियस है, तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ग्रेटूटियस है। वर्ड थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हल्का कॉम्प्लिकेटेड है। अब आते हैं 83 पे। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे सर्विलेंस, ये वाला स्पेलिंग सही है। 84 हेरारिकल, तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी जो है वो सही है, हेरारिकल। 85 रिनेंसेस, ये रिनेंसेस, तो 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला रिनेंसेस सही है। यहाँ 6 आपका ये थोड़ा लीगल वर्ड है, मतलब इसका मतलब क्या होता है वो इजूजडम जेनरिस। 86 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी होगा, ऑफ द सेम काइंड ऑफ दी नेचर। और अब आते यहाँ से, कह रहे ए लॉयर अपॉइंटेड बाई कोर्ट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एनेबल टू हायर ए लॉयर फॉर द हिमसेल्फ इज नॉन एज। सो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा, एमिकोस क्यूरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से देख लीजिए 88 से 90 के बीच में करा है कि आपको ये मतलब बताया गया 4 स्टेप में है। और पहले देखिए ये जो है ना आपका वो लीगल टाइप का क्वेश्चन है, इंग्लिश का ही लग रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं, पहले आपको इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सीक्वेंस में सजाना और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मोहन्स मदर्स वाज आउट ऑफ स्टेशन एंड ही हैड, तो आपको यहाँ पे ये मतलब ये चारों पढ़ेंगे, उसके बाद देखना होगा कि भाई कौन सा पहले आएगा, उसके बाद आपको यहाँ से बताना है। तो 88 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा, QSRP, मतलब पहले Q आएगा देन एस, आर पहले Q का सेंटेंस आएगा, देन एस का आएगा, देन आर एंड देन P का आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। कह रहे इंडियन पाकिस्तान हैव सफर्ड एक्चुअली, तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज बी वाला जो सीक्वेंस है वो सही होगा। देयर इज एन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पीरियोडिकल एंड मैगजीन्स। सो अब आते हैं 90 पे, पहले क्लियर दिखा दें। सो 90 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ से देख रहे हैं 90 से 92 मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम एंड फ्रेजेस से है। इफ ए फेदर इन वंस कैप, 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। और वही अगर क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, थ्रो इन द टॉवेल, 92 का करेक्ट आंसर सी हो, गेट सक्सेस। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। यहाँ से जो है आपको यूँ समझिए कि अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना है। 93 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा, पहले पढ़ेंगे द र्यूमर्स वेयर डैश एंड दी वेलकम दी अपॉर्चुनिटी डैश, तो सी होगा, फैब्रिकेटेड यहाँ पे और रिफ्यूट। 94 का देयर इज लॉट ऑफ वर्क डैश हैंड लेट्स कैंसिल दी डैश पिकनिक। सो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, अपॉन द। नेक्स्ट क्वेश्चन में, although leprosy is not a highly contagious disease, those who have contracted it always been pariahs and have been deaths, तो 95 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा। 96 की बात करें, पहले पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। 96 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा, कम्यूटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से जो है ना आपका वो पैसेज है, पैसेज पहले पढ़ लीजिए, आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर बता दूं। कह रहे व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी ऑफ एंटी जोन्स। 97 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहे व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी।
98 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। 99 का वाई डिड क्रियोन डिनाइड डिसेंट ब्यूरो ऑफ पॉलिसीन्स। 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, पॉलिसीन्स फॉट अगेंस्ट क्रियोन। करा वाई डिड द गॉड्स क्रूज कर्स ओइडिपस बिकॉज ओइडस, ओइडिपस है, ओइडस नहीं ओइडिपस है। सो 100 का करेक्ट आंसर जो दैट इज किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर्स। सो ये 100 तक हुआ और यहाँ से आप जो है यहाँ के मैथ्स के सवाल हैं। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 जी। तो क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है द एवरेज ऑफ द 10 पीपल सिटिंग इन ए बोट इज 70 kg। मतलब 10 लोग बैठे हैं, उन सभी का जो वेट है 70 kg है। इफ 1 person गेट अप द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज 75, व्हाट इज द वेट ऑफ द पर्सन हु गॉट अप। सो 101 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज ए होगा 25 kg। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा है 3 फ्रेंड्स शेयर द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन ऑफ इफ सुनील, अनिल एंड कमल ईच पेड 1200 एंड 3000 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली, देन कमल पेड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कितना कॉस्ट का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। 102 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, दैट इज 30%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे या 103। करे आलोक takes 1 hours to walk to a school if he walks at the speed of 4 km per hour. If he walks at 5 km per hour, how long will take to reach schools? I think long ही होगा बिल्कुल। So 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा जब सोल्व करेंगे तो, क्योंकि मैथ्स का सवाल है तो सोल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। It takes 8 hours working at equal rates to finish a work in a 96 days. How long will 6 people take to? 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर द सम ऑफ 3 मेंस इज 132 इफ द फर्स्ट नंबर बी ट्वाइस द सेकंड एंड द थर्ड नंबर बी 1 थर्ड ऑफ द फर्स्ट देन द सेकंड नंबर इज। सो 105 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा 36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको फाइंड आउट का बहुत आसान है। 106 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा। अब यहाँ से आपका मेरे ख्याल से एज से रिलेटेड है या फिर डायरेक्शन से। पढ़ते हैं पहले। किरण फादर गेव्स हर सम मनी टू बाई बुक, सी स्पेंट हाफ ऑफ द मनी इक्वली टू बाई बुक्स एंड entertaining her friends. Whenever amount was left with her, she deposited half in her saving accounts and gave Rs 5 rupees to poor person as a charity. Finally, Kiran was left with Rs 20, which she returned to her father. What amount did her father give to her initially? तो उनको इनिशियल में कितना पेमेंट दिया गया था? इतना कुछ खर्च करने के बाद भी उनको 20 रुपये बचाना भी था, बचा कर देना भी था, तो मिला था कितना? 107 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा 100 रुपीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे, पढ़ लेंगे। करे ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज एंड वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट्स टेक फूड फॉर 20 days, सी हैज़ टू पे 1000 एज ए हॉस्टल चार्ज, वेयर एज ए स्टूडेंट्स बी हु टेक्स फूड फॉर 26 day हैज ए पे इतना। मतलब एक स्टूडेंट्स ऐसे जो 20 दिन रहता है उनको इतना पेमेंट करना पड़ता है, और वही अगर कोई 26 days रहता है तो उनको इतना पेमेंट करना पड़ता है। करे फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। 110 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फाइंड द लीस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 12 लिव रिमाइंडर 4। तो ये तो क्लास 10 का सवाल है। 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज बी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। करें द एवरेज एज ऑफ ट्री बॉयज इज 15 years इफ देयर एज आर इन द रेशियो 3:5:7, द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय। सो 110 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। करे द ऑब्जेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज टू प्रिवेंट ए पर्सन टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस विच द पर्सन इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू होल्ड। सो 111 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, कोरेंटो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे द कॉन्स्टिट्यूशन 100th एक्ट, यानी 100 ये मतलब 100th अमेंडमेंट कह लीजिए, वाज इनएक्टेड टू गिव टू। 112 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए होगा, द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी बाय इंडिया टू बांग्लादेश एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। करे विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। 113 का करेक्ट आंसर होगा डी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंक्लूडेड 4 more लैंग्वेज इन दी राइट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो 114 का करेक्ट आंसर यहाँ पे 92 होगा अमेंडमेंट में। करे रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज एन, ये किस टाइप का है? सो 115 का करेक्ट आंसर होगा ए, 89 ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से आपका लीगल का है, पहले पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। 116 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। और वही अगर 117 की बात करें, यहाँ भी लीगल का ही है। 117 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, रवि इज नॉट द ऑनर ऑफ
वाच इंसिस मोहन डिड नॉट हैव टू टाइटल। 118 की अगर बात करें, ये रहा 118 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीगल का ही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। नहीं, यहाँ पे असल में ये जो यहाँ पे ऑप्शन था ABCD करके, तो ये फर्स्ट जो है समीना लीगल राइट हैज़ बीन वायलेटेड, तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 119 ये अलग क्वेश्चन है। 119 कह रहा है दी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू। 119 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, इन्वायरमेंटल। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इनेक्टेड लॉ अगेंस्ट लॉ इन अगस्त 2016 प्रोवाइडिंग ए राइट टू रजिस्टर दी मैरिज ऑफ हिंदूज। सो 120 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, पाकिस्तान में मतलब हुआ मिला है ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया फर्स्ट कोड एनेक्स मेडिटेशन सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन। 121 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे ए होगा, दिल्ली। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। कह रहा दी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैव बीन बैंड अंडर। सो 122 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, प्री कॉन्सेप्ट एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोविजन ऑफ सेक्स सेलेक्शन एक्ट। कर राइट टू वोट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कर ए लोक अदालत इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर्ट्स। 124 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, बिकॉज इट्स डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट्स ऑफ लॉ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। करे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेटेड इन द IPC न्यू सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक। 125 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, एसिड अटैक। करे ए राइट अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। 126 का करेक्ट आंसर राइट टू रेम, फुल फॉर्म ऑफ TRIPS। 127 का करेक्ट आंसर सी होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू एबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट। 128 का करेक्ट आंसर डी होगा, वेनेजुएला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। LLB स्टैंड्स फॉर। 129 का करेक्ट आंसर सी होगा, लिगम बैक्लोरस। कर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI इज आ। 130 का करेक्ट आंसर सी होगा, फंडामेंटल राइट्स हो गया। कर व्हाट इज द प्ली बार्गेनिंग। 130 का एक सेकंड मैं क्लियरली दिखा दूँ। सो 131 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, ए प्रोसीजर बाय विच ए डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर लीजर सेंटेंस। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस वाज अमेंडमेंट टू गिव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स टू डॉटर्स इन इंडिया। 132 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। कर व्हेन टू पर्सन इज डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन सिस्टर बट द डिफरेंट व्यूज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई। 133 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, हाफ ब्लड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। कर इन इंडिया साइबर टेररिज्म इज एन ऑफेंसिव पनिशबल अंडर दी। 134 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, करे इन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन मीन्स 135 का करेक्ट आंसर सी होगा, टू कंट्रीज विल डिपोर्ट क्रिमिनल ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस। अब यहाँ से बोला है सील एन एडल्ट मैरिड वेमेन एग्री टू लिव इन एडल्ट्री विद रमेश एंड ऑल्सो एग्री टू सर्व as his housekeeper. In return, Ramesh has adult agreed to pay Sheila 10,000 per month for living and adultery and RS 10,000 per for housekeeping. The agreement is, तो इस टाइप के एग्रीमेंट को क्या कहेंगे। 136 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी वन अनलॉफुल एज ए बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनवाइट टॉर्चरस लायबिलिटी एंड इज नॉट सेव्ड बाई डॉक्ट्रिन वॉलेंटली नॉट फिट फॉर। तो 137 का करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पे इंजूरीज कॉज्ड बाई वेल प्लेइंग। ए मुस्लिम मैन अंडर पर्सनल लॉ कैन नॉट मैरी। सी जो करेक्ट आंसर है, एंड आइडोल्ट्रेस और फायर वर्शिपर। करे ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 रिफर्स टू। सो 139 का करेक्ट आंसर हो यहाँ पे डी होगा, कोर्ट इन द विलेज। अब आते क्वेश्चन नंबर 140 पे। करेक्ट दी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 प्रोवाइड्स ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज टू। 140 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ओनली फीमेल। करा दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन इन नाज फाउंडेशन केस टू डिस्क्रिमिनाइज सेम जेंडर कंसेशनल सेक्स इज रिगार्डिंग विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड IPC। 141 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, सेक्शन 377। द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन। 143 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। करे इन टॉट द रेमेडी इज। 143 का करेक्ट आंसर बी होगा। करेक्ट द कंपटीशन एक्ट वाज पास्ड इन 2002 टू रिप्लेस। 144 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। करे इन लीगल पैरलेंस द टर्म मेंस रिया मीन्स। 145 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम्स।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। करे वेन ए मास्टर इज हेल्ड फॉर ए wrongful एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट द लायबिलिटी इज कॉल्ड। 146 का करेक्ट आंसर ये होगा विकैरियस लायबिलिटी। एनी टू पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन सोलेमनाइज ए मैरिज कॉमनली नॉन एज ए सिविल मैरिज अंडर। 147 का करेक्ट आंसर भी होगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। करे फुल ब्लड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मीन्स। क्लियर दिखा दे थोड़ा ये। तो 148 का करेक्ट आंसर होगा ए, व्हेन टू पर्सन आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन सिस्टर बाय द सेम वाइफ। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ब्रॉड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 149 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेशन एंथेम द फिल्म कभी खुशी कभी गम इज अनप्रेसिडेंट। 150 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, श्याम नरन चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया आपका ई 100। 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया है। 2018 का भी कोशिश करेंगे बहुत जल्द। 2018 और 17 का पेपर भी बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। बाकी ये कि आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। थैंक यू।